हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप लोग की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चलनी भी चाहिए। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को एकदम फास्ट कर दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है प्लीज़ जाके उसे देखें, क्योंकि मैं पक्का बोल रहा हूँ कि ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस और नीट 2020 में। ठीक है, तो 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आज है 4th पार्ट और मुझे लगता है कि मैं ऐसे 20 पार्ट्स अपलोड करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो टोटल 400 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और आप साथ में उसको एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा सपोर्ट देते रहो, थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये है पार्ट 4। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस 2020 एंड नीट 2020 के लिए। ठीक है, अच्छे से देखना वीडियो, जहां पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमी लर्निंग और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे अटैच होना चाहते हैं या आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप इसको ऐड कर लो कि वहां पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस को रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है तो मुझे लगता है मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस थोड़ा बढ़ा देने चाहिए। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, आज का जो वीडियो होगा ना उसमें रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं और स्ट्रक्चर्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विथ MnO4 माइनस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है इन एल्कलाइन मीडियम, तो एल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, दोनों ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि MnO4 माइनस जब I माइनस से रिएक्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, और प्लस ये +7 से कन्वर्ट हो जाता है +2 में। तो एसिडिक मीडियम में ये फिक्स है और बैलेंस करना हमें आता है कैसे। जैसे मान लो ये, अब बैलेंस करके भी दिखा देता हूँ, +7 है तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 5, तो इसका एन फैक्टर हो गया 5। ये क्या है, ये है I माइनस है ना I2, तो ये -1 0, तो ये 1 हो गया। तो बैलेंस कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद क्या बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। अच्छा पहले एक चीज़ और बैलेंस कर दें, I2 है ना, हाँ ठीक है, तो MnO4 माइनस 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस कर लेना। दूसरी रिएक्शन देखो, जैसे मान लो MnO4 माइनस है, अगर इसको मैं एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराऊं I माइनस के साथ तो ध्यान से देखना क्या होगा, MnO4 माइनस तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+4 में, या तो ऐसे लिखा होगा या MnO2 लिखा होगा, दोनों बात सेम ही है। ट्रिक बता रहा हूं कि +7 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +4 में, और I माइनस कन्वर्ट हो जाता है IO3 माइनस में, तो IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये -1 से किस में, +5 में। तो आंसर मैच कराओ, कोई मैच कर रहा है, हाँ तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज इन बेसिक मीडियम, दिस इज इन बेसिक मीडियम। मुझे कैसे पता, क्योंकि बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn+4 में। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn+2 में। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द डाइक्रोमेट डाई एनायन। अच्छा डाइक्रोमेट डाई एनायन का मतलब Cr2O7-2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बनाओ, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो रेजोनेंस है, यहाँ पे भी देखो रेजोनेंस है, फिर ये भी रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि जो 6 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ये ऑक्सीजन अटैच होगा क्रोमियम से, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, और सब पे डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव।
तो ये बात तो क्लियर है। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि CrO O ऑक्सीजन CrO -2। एक चीज याद रखना, अब देखो समझने के लिए ये बात तो क्लियर हो गई ना कि जहां पे भी रेजोनेंस होगा, जहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो वो सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये बात तो क्लियर है। तो ऑप्शन इज बी। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर याद रख पाओ तो याद रख लेना, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा ये होगा 179 पिकोमीटर, तो देखो, और ये जो बॉन्ड लेंथ होगा ये होगा अराउंड 163 पिकोमीटर। तो याद करने को नहीं बोल रहा हूं, पर फिर भी एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। तो ये वाला आंसर सही है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट का मतलब होता है CrO4-2, इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे सब लोग। जैसे मान लो HNO3 है, तो एसिडिक मीडियम है, प्लस यहाँ पे NO3 माइनस भी है, तो बेटा ये खुद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो अब ये फर्दर आगे नहीं जा सकता। तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो CrO4-2 होता है वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7-2 प्लस वाटर। ठीक है, तो Cr2O7-2 प्लस वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एसिडिक मीडियम में CrO4- जो है H प्लस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7-2 और वाटर। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि Cr2O7-2 बेसिक मीडियम में, मतलब OH- की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4-2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये एनसीईआरटी में गिवन भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देखो, एनसीईआरटी में लिखा है, जाके देखना कि जो एसिडिक मीडियम में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, Cr2O7-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में होगा तो Cr2O7-2 क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाटर। ठीक है, और इसके 2 मोल्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स मिलके बनाएंगे और वहां पे 2 मोल्स। ठीक है, तो बैलेंस करना सबको आता है, बैलेंस कर लेना। अब जैसे यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 2 CrO4- होगा, 2H प्लस होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, Cr2O7-2 बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जब मैं क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रखूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate। तो एक चीज याद रखना, जो acidified potassium dichromate होता है, मतलब Cr2O7-2, ये एसिडिक मीडियम में हमेशा ही कन्वर्ट होता है किसमें, Cr+3 में। तो यहां से इसको बैलेंस कर लो, चलो बैलेंस ही कर लेते हैं। 2 है ना तो 2, 7 है तो 7H2O, प्लस आ जाएगा ये 14H+। ठीक है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हमेशा फिक्स है कि ये एसिडिक मीडियम में ऐसे ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर है 6। अब तुम देखो Cr2O7-2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी I- से रिएक्शन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 प्लस Cr+3। सिंपल। तो एसिडिक मीडियम में Cr2O7-2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। ठीक है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, समझा के बता रहा हूं, चाहता तो सीधे आंसर बता देता, पर उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, ऑब्वियस सी बात है। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्चुअली में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिटियम। ठीक है, लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक क्या होगा, लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस वजह से, ये होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F सबशेल
मतलब 4f सबशेल की पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर तुम जाके बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा होगा कि M+3 आयन का जो आयनिक रेडियस होता है वो डाउन मतलब लेंथेनम में, लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक तब जाओगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक्चुअल रीजन क्या हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक्चुअल रीजन हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ये तुम्हें क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। तो इसमें मैं तुम्हें एक साथ 2 क्वेश्चन बता दूंगा और ये तुम्हें शायद बुक में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है, एस डबल बॉन्डो OH, ये ट्रिकी है, इसको हम बोलते हैं पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब वाटर इस पे अटैक करेगा, ध्यान से देखना, वाटर ने इस पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वापस आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो देखो एक्चुअली में क्या बनेगा, एस डबल बॉन्डो OH OH पॉजिटिव, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दिया है, प्लस क्या बन जाएगा, एस डबल बॉन्डो OH O माइनस, और यहां से H+ रिमूव होगा, इसको मिल जाएगा। तो एक्चुअली में देखो क्या बन गया, तो अब मैं यहां से H+ को रिमूव कर दे रहा हूं, उठा देता हूं। अब जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ना वो ये समझ गया होगा कि क्या हुआ ये, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, H+ रिमूव होके इसको मिल गया, तो देखो ये क्या बन गया, ये निगेटिव चार्ज हट जाएगा। अब इसको तुम क्या बोलते हो, इसी को तुम बोलते हो, इसी को तुम बोलते हो कैरोज एसिड, इसी को तुम क्या बोलते हो, कैरोज एसिड, या इसी को बोलते हो परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को क्या बोलते हो, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। कैरोज एसिड बोल लो, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोल लो, और इसको तुम बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी। तो देखो क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गलत ऑप्शन, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन 2 मोल ऑफ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। गलत ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट और, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा देता हूं। अगर मैं कैरोज एसिड का, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं कैरोज एसिड का हाइड्रोलिसिस करूं तो कैरोज एसिड क्या होता है, एस डबल बॉन्डो OH OOH। तो जब इस पे वाटर अटैक करेगा तो इसमें बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2O2। तो अगर मैं कैरोज एसिड का क्या करूं, कैरोज एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बनेगा और 1 मोल ऑफ पेरोक्साइड बनेगा। और अगर मैं H2SO8 की वाटर से रिएक्शन करूं तो अभी मैंने तुम्हें बता दिया था, 1 मोल तो क्या बनेगा, H2SO4 एंड 1 मोल बनेगा H2SO5, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैरोज एसिड। ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन कैन बी लिबरेटेड। देखो सारे रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आज के और सब इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें पता हो तो सब हो जाएगा। ब्रोमीन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड, कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन बाई। तो चलो सॉल्यूशन देखो सिंपल सा है। देखो आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, देखो एक चीज याद रखना कि दिस इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ, दिस इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। तो अगर मुझे ब्रोमीन को लिबरेट कराना है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी पड़ेगी, क्लोरीन से करानी करेगी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको Br2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरीन वाटर एक्चुअली में क्या है, क्लोरीन वाटर जो होता है वो भी एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। तो क्लोरीन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये Br- को किस में कन्वर्ट कर देगा, Br- को कन्वर्ट कर देगा किसमें, Br2 में, ठीक है। Br2 में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका आंसर है क्लोरीन वाटर। बाकी सब देख लो, आयोडीन सॉल्यूशन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन जो है
वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर वो Br2 को नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग तो है नहीं। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड मतलब I-, वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, वो बल्कि रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। अच्छा और बता दूं, चलो देखो, जैसे मान लो अगर Cl- है, वो F2 से रिएक्शन करेगा, तो Cl- F2 से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा Cl2 और ये बन जाएगा F-, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर F2 है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा, तो F2 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो ये -2 में है, इसको कन्वर्ट कर देगा, देखो HF प्लस O2। तो बैलेंस करना तुम्हें आता है। फ्लोरीन ने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो वो मैंने सारा यहाँ पे तुम्हें समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज नो SS बॉन्ड इन, तो ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। देखो यार, एक चीज तो तुम्हें पता ही होगी ना कि H2O7-2 ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O-, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-। यही क्या है मेरा, इसमें कोई SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया। बाकी स्ट्रक्चर्स भी देख लो, जैसे H2O3-2, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, O- एंड O-। सिंपल। इसी तरह आ जाओ H2O4 डाइथायोनेट, डाइथायोनेट, तो डाइथायोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, SS डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O-। सिंपल। इसी तरह H2O5, H2O5-, तो SS डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड O-। इन सब में SS बॉन्ड प्रेजेंट है, बट H2O7-2 में SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो I- जो है वो ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, खुद तो आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, सही है। Br- को क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट कर देगा किस में, Br2 में, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ऑक्सीजन में। बट यहाँ पे देखो आयोडीन जो है वो Br- को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Br2 में। दिस इज रॉन्ग, बल्कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ये इसका एरो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ये फिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा देखना। अगर तुम्हें आता है तो 2x स्पीड पे देखो, नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखो। आज का वीडियो खत्म होने के बाद टोटल 80 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट आयन बाय आयोडीन गिव्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आइडियोमेट्री में भी यूज होता है, आइडोमेट्री में भी यूज होता है, कि H2O3-2, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, हाँ आयोडीन है ना, आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टेट्राथायोनेट में, S4O6-2, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा I- में। तो इसका आंसर क्या होगा, S4, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेट्राथायोनेट, इसको हम बोलते हैं टेट्राथायोनेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थायोसल्फेट, इसको हम बोलते हैं थायोसल्फेट, ठीक है। S4O6-2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O-। ठीक है, ये होता है टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर, ये होता है टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर। ये सल्फर प्रेजेंट है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी प्रेजेंट है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां सल्फर और सल्फर में कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, 0 0 0 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 0 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो 10/4 इज इक्वल टू 2.5। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इंडिविजुअल का, ठीक है। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड विच कंटेन अ पेरोक्सो लिंकेज इज सल्फ्यूरस एसिड, नो। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, नो। डाइथायोनिक एसिड, नो। कैरोज एसिड इज करेक्ट। अभी मैंने तुम्हें बताया था कैरोज एसिड इज H2S2O5,
जिनको भी नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बनाया था ग्रुप 16, वो वीडियो पड़ा है, प्लीज जाके देखो। और एक और मैंने बताया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस ग्रुप 15, वो भी वीडियो पड़ा है, दोनों को जाके चेक करो, तुम्हें नेमिंग और ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, H2S2O5, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो OOH पर ऑक्सो लिंकेज प्रेजेंट है, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस SO3, और ये होता है H2S2O7। दिस इज H2S2O7, इसी को हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सारे नाम इसी के हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी यही है, ओलियम भी यही है, फ्यूमिंग H2SO4 भी यही है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो S डबल बॉन्डो OH, S डबल बॉन्डो OH। तो इसमें SOS लिंकेज प्रेजेंट है, इसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है? SOS लिंकेज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग SOS लिंकेज इज प्रेजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरोक्सो लिंकेज इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is known as anhydride of nitric acid? सबसे अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, जो भी एनहाइड्राइड होगा जब मैं उसमें वाटर ऐड करूंगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक चीज जो याद रखनी होती है कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? एनहाइड्राइड का भी होगा। तो एक ही एनहाइड्राइड है जिसमें ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो है N2O5। तो इसका आंसर होगा N2O5। वाटर ऐड करने पे कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा तो जब मैं इसमें से वाटर निकालूंगा तो वही क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। और वाटर कैसे निकालूंगा? कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लूंगा, जैसे मान लो HNO3 की मैंने P4O10 से रिएक्शन करा दी, तो दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको कन्वर्ट कर देगा N2O5 और खुद कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, क्योंकि इसने वाटर को पकड़ लिया। अब ये +5 में था तो ऑक्सो एसिड भी क्या बनेगा? +5 वाला ही बनेगा। ऑक्सो एसिड भी क्या बनेगा? +5 वाला ही बनेगा। यही होती है ट्रिक, इसी को तुम याद करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When cold and dilute NaOH reacts with chlorine, the product is, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। दो चीजें बताऊंगा कि क्लोरीन जब रिएक्ट करता है NaOH से, पहला तो है कोल्ड एंड डाइल्यूट, और दूसरा है जब Cl2 रिएक्ट करता है NaOH डाइल्यूट है ना, कंसंट्रेटेड एंड हॉट। दोनों में क्या कॉमन है पहले ये समझो। देखो, इसमें NaCl का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी NaCl का फॉर्मेशन होगा। दूसरी जो चीज याद रखनी है इसमें, Cl2 जो है, मैं ट्रिक कैसे बता रहा हूं, देखो अगर ये डाइल्यूट है तो यहां पे जो बनेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, तो जैसे, और यहां पे जो बनेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो जैसे देखो, कंसंट्रेटेड है, ये +5 में है और ये +1 में है, और प्लस बनेगा वाटर, दोनों में क्या कॉमन है? NaCl कॉमन है। तो याद ही नहीं करना है, क्या याद रखना है? कोल्ड डाइल्यूट में छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा और हॉट एंड कंसंट्रेटेड में बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। दो ही आंसर है, एक है NaClO3 और एक है NaClO, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार भी आया था शायद पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not characteristic of interhalogen compounds? सिंपल क्वेश्चन। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है जैसे XX-, XX-3, XX-5, XX-7, मतलब जैसे मान लो ICl, ICl3, ICl5, ICl7, ये सारे क्या हैं? इंटरहेलोजन कंपाउंड हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इनसे क्या होता है? हैलोजन से कम होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड इंथैल्पी कम होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, ये भी करेक्ट है। दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी करेक्ट है। अगर ये तीनों करेक्ट है तो एक ही ऑप्शन बचता है जो गलत है, क्योंकि दे आर वोलेटाइल एंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होगा? चार्ज सेपरेट हो जाएगा, और चार्ज सेपरेट हो जाएगा तो इसमें क्या होने लगेगा? इसमें पोलर
पोलर इंटरेक्शन होने लगेगा, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हैलोजन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द नंबर ऑफ पेरेंट एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P4O10। सबसे पहले P4O10 का स्ट्रक्चर देखो, POP POP POP, 5 बॉन्ड बनाने हैं फॉस्फोरस के, इसको हम बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हो गया मेरा, और जितने भी फॉस्फोरस हैं सारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर का अटैक होगा, जब वाटर का अटैक होगा तो यहां से भी एक H3PO4 बनेगा, यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा। तो टोटल कितने मोल्स बनेंगे H3PO4 के, टोटल H3PO4 के कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स बनेंगे। ट्रिक मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि P4O10 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H3PO4। तुम बैलेंस करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी देखो 4 मोल्स आ जाएंगे, तो ये आंसर आ गया 4 मोल्स, ठीक है। ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि वाटर डालने पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। यही सब छोटी छोटी ट्रिक है जो तुम्हें आगे पहुंचा देगी। बाकी लोग याद करेंगे, तुम समझ के करोगे तो तुम्हारा सही होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन रिजल्ट्स ड्यू टू। अब ये याद रखने वाली चीज है, ऑक्सीडेशन है, कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन में क्या याद रखना है कि अगर मैं क्लोरीन वाटर को छोड़ दूं तो ये बन जाता है HCl प्लस HOCl, और HOCl मुझे क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये मुझे क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, ये नेसेंट ऑक्सीजन उसको जाके क्या कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस बना देगा, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज ड्यू टू क्या हो गया, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 इन H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव्स। अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो सारे सिंपल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे ही रिएक्शन से रिलेटेड थे। तो आज का जितना भी वीडियो है वो मोस्टली रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि KMnO4 प्लस H2O2, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। तो एसिडिक मीडियम में ये हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट होगा, नो एक्सेप्शंस। और H2O2 ये -1 में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा, O2 में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर होगा Mn+2 एंड O2, ठीक है। याद नहीं करना है, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4 इज। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जेनॉन के आउटर मोस्ट सेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन और एक लोन पेयर होगा। तो टोटल देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। घटिया क्वेश्चन था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो हम क्या, एक फजान्स रूल हमने पढ़ा था, फजान्स रूल क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है इन आयनिक कंपाउंड। तो जिसका भी साइज छोटा होगा, देखो चार्ज तो सब पे सेम है, जैसे Be+2 होगा, Mg+2 होगा, Ca+2 होगा, Sr+2 होगा और Ba+2 होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि सब पे चार्ज सेम है, तो फिर हमें साइज देखना पड़ेगा, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर। तो मैं बोल सकता हूं कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर, बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तो इसीलिए बताता चल रहा हूं, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा किसका, कैटायन का, उतना ज्यादा शेयरिंग होने लगेगी किसमें, कैटायन और एनायन में।
तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो इसमें B+2 जो है इस केटायन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, BeCO3 में इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा, BaCO3 में। तो इसका ऑप्शन होगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि BaCO3 में सबसे ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर, और BeCO3 में सबसे ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। आई होप यहां तक सबको वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो के बाद हमने टोटल 80 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पर मुझे लग रहा है कि इनऑर्गेनिक की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो भी ये पूरा कंप्लीटली सारे वीडियोस देखेगा, ठीक है, उसको जेईई मेंस में और नीट में इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।